और इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का एक बयान आया है। एग्जिट पोल को लेकर शहजाद पूनावाला ने एक बयान दिया है और कहा है कि ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। एग्जिट पोल दिखा नहीं रहा है कि एमवीए की सरकार बनेगी। एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से महाविभाजन अघाड़ी बन गया है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। पूरे देश में इंडी गठबंधन केवल पद के लिए लड़ता है। तो गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है, वो देखने लायक है। भाई अभी तो लड़ाई झगड़ा शुरू भी हो गया है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन बनेगा। वहां उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है हम बनेंगे, कांग्रेस बोलती है हम बनेंगे, शरद पवार जी की पार्टी बोलती है कि हम भी रेस में हैं। तो इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन, लस्ट फॉर पोजीशन और अपना बचाव करप्शन, इसीलिए ये लोग एक साथ आए हैं। और इसीलिए पूरे देश में आप देखिए, इंडी अलायंस केवल एम्बिशन और पोजीशन के लिए लड़ता है, उसका प्रदेश के लिए कोई मिशन विशन नहीं होता। तो अब महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच सीधी टक्कर विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली। मतदान खत्म हो गया है, परिणाम का इंतजार है। कल नतीजे आएंगे, मतगणना शुरू होगी सुबह से और भारत एक्सप्रेस लगातार आपको मतगणना से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आपको दिखाएगी। कौन आगे चल रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, ये बताएगी। लेकिन उससे पहले अब दोनों गठबंधनों में सरकार बनाने को लेकर सक्रियता भी देखने को मिल रही है कि अगर बहुमत नहीं मिला तो फिर आगे क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में निर्दलीयों के साथ संपर्क बनाने की भी शुरुआत हो गई है। ये भी एक रणनीति बननी शुरू हो गई है। प्लान बी पर अब काम करना शुरू कर दिया गया है दोनों तरफ से, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, चाहे वो महायुति हो। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा बताएंगे कि कल परिणाम आना है, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है कि दोनों गठबंधन अब एक्टिव हो गए हैं एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल के जो की संभावनाएं दिखाई गई हैं उसके आधार पर। अभिषेक, देखिए, दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल में कट टू कट दिखाई पड़ रहा है, यानी कई एग्जिट पोल अगर महाविकास अघाड़ी को दे रहे हैं तो कई एग्जिट पोल महायुति को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कांटे की टक्कर महाराष्ट्र की सियासत में है। ऐसे में निर्दलियों का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर 10 सीट भी अगर कम हुई तो निर्दलीय ही हैं जो सरकार बना सकते हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों जो बड़े गठबंधन हैं उनकी तरफ से जो छोटे दल हैं, छोटे निर्दलीय हैं, दल हैं, उन सभी से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। गठबंधन के अलावा कई ऐसे छोटे दल हैं जो अपना इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो बच्चू कडू की पार्टी हो, वो अपना 2 से 3 जगहों पे चुनाव लड़ रही है। चाहे योगेंद्र भुआर और दूसरे लोग हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई निर्दलीय हैं जो कि चुनाव बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो तुषार भारती जो बडनेरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। और वहाँ पर चाहे मीरा भाईंदर में गीता जैन चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय तौर पर। ऐसे तमाम सारे निर्दलीय हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एमएनएस भी 3 जगहों पे चुनाव लड़ रही है। सीपीआई जो लेफ्टिस्ट है वो 1 से 2 जगहों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो छोटे दल हैं वो अलग अलग जगहों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वंचित बहुजन विकास अघाड़ी जो विरार, वसई, नाला सुपारा पे 3-4 जगहों पे चुनाव लड़ रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी अलग चुनाव लड़ रही है। जो छोटे दल या निर्दलीय हैं उन सभी से संपर्क साधने की कोशिश शुरू हो गई है हर पार्टियों की तरफ से, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर
महायुति को 10 सीटें कम हुई तो उसका जुगाड़ कैसे होगा, अगर महाविकास अघाड़ी को 10-12 सीट कम हुई तो उसका जुगाड़ कैसे होगा। अगर बहुमत की सरकार आती है तो निर्दलियों का रोल कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी सपोर्ट के लिए निर्दलियों को ज़रूर अपने साथ रखा जाएगा। और निर्दलीय भी जानते हैं कि अगर सरकार का हिस्सा बनेंगे तो उन्हें सत्ता की मलाई खाने का सुख मिलेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनके इलाके में प्रोजेक्ट जाएंगे, काम होंगे, सरकार फंड करेगी। और अगर सरकार सत्ता के विपरीत बैठते हैं तो उन्हें जो 5 करोड़ का फंड है सालाना, उसके अलावा आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सबको पता है, इसलिए शायद हर निर्दलियों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ जो आए एग्ज़िट पोल्स, उस एग्ज़िट पोल में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चुनाव के जो वोटिंग के परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस बार महाराष्ट्र में 65% चुनाव का वोट होना, यानी इतना ज़्यादा वोटिंग दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो सत्ता विरोधी लहर हो सकती है और या फिर सत्ता के साथ जो लाडली बहन योजना हो, या पोलराइजेशन को लेकर जो बीजेपी ने कोशिश की, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे जैसे नारे, उसका असर हुआ दिखा। तो ऐसे में अगर बीजेपी को क्लीन स्वीप करके या फिर सत्ता में वापस लौटती है तो उसको मानना पड़ेगा कि लाडली बहन योजना का असर हुआ है। साथ ही साथ जो बीजेपी पोलराइजेशन करने के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे वर्ड्स कई जगहों पर इस्तेमाल हुए, वोट जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल हुए, उसका असर होता हुआ दिखाई देगा। और अगर सत्ता के विपरीत परिणाम आते हैं तो महाविकास अघाड़ी को मिला वोट बैंक ये बताता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से पिछले 5 साल से तोड़फोड़ और सियासत जिस तरीके की चली वो लोगों को पसंद नहीं आई और लोगों ने सत्ता के विपरीत जाके मतदान किया। कुछ भी हो, चुनाव नतीजे 24 घंटे बाद आएंगे, लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र में इतनी संख्या में वोटिंग होना कुछ तो नया होने वाला है। या तो महायुति क्लीन स्वीप करके एक झटके में सरकार बनाएगी और या फिर अपोजिशन में जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस बार खुलकर मतदान किया। हालांकि शहरी इलाके में कम मतदान हुआ, शहरी इलाके में जितना होना चाहिए, मुंबई में 50, 52, 55% तक मतदान हुआ, जबकि ग्रामीण इलाकों की बात करें आनंद, तो ग्रामीण इलाकों में 76% तक वोटिंग हुई है। कोल्हापुर सबसे ज़्यादा रहा है, 76% वोटिंग। उसके बाद गढ़चिरौली जो कि नक्सलाइट बेल्ट है, वहाँ माना जाता है कि वोटिंग कम होती है, लेकिन इस बार गढ़चिरौली में 73% से ज़्यादा की वोटिंग हुई। और ग्रामीण इलाके में जिस तरीके से ज़्यादा वोटिंग हुई है उसका असर अब चुनावी परिणाम में दिखेगा। और दोनों ही पार्टियों को पता है कि निर्दलीय या छोटे दलों का सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अभी से डोरे डाले जा रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो उनके सबसे ज़्यादा रहनुमा है और वो आने वाले समय में अगर सरकार का हिस्सा बनेंगे तो उनके लिए मलाईदार पोस्ट हो सकता है, मिनिस्ट्री तक निर्दलियों को मिल जाए। क्योंकि पिछली बार याद है कि 3-4 मिनिस्ट्री इसी तरीके से मिली थी, जब निर्दलियों को मिनिस्ट्री दे करके कहीं न कहीं ये कोशिश की गई थी कि उनको अपने साथ रखा जाए, और उनको नहीं मिनिस्ट्री मिली तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दिया गया उनको साथ रखने के लिए। और इस बार भी ऐसी ही कुछ कोशिश होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और अब इंतज़ार नतीजों का। कल मतगणना के बाद जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन बहुत ही क्लियरली इसका विश्लेषण किया है जो वोटिंग हुई है और जो वोटिंग के बाद जो नतीजे आने वाले हैं और जिन नतीजों को लेकर संभावनाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं और इसको लेकर जो महायुति या महाविकास अघाड़ी की तरफ से कोशिशें शुरू हो गई हैं, निगाहें छोटे दल और इंडिपेंडेंट्स पर पड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण किया अभिषेक ने। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी महाराष्ट्र की इस सियासत में जो अभी हलचल चल रही है नतीजों के आने के पहले, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।